भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए हम इस वचनों के जानने की कोशिश करेंगे। इस वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष देगा। हालेलुया। तो मेरे सभी भाई बहनों से निवेदन है, इस वचनों को हम जरा लास्ट तक सुनेंगे। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हमसे क्या कहता है। तो आइए हम सब बिना समय गवाए परमेश्वर के वचनों की ओर चलते हैं। इस वचनों को जानने से पहले मैं ये बता दूं कि जो भी वचन हम सब सुन रहे हैं ना, परमेश्वर के मुंह से हम ये वचन सुनते हैं। पर जो हम वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर कहता है कि तू मुझसे बातें कर रहा। आमीन। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जब तू प्रार्थना करता है ना, तो तू मुझसे बातें करता है। और जब तू वचन को सुनता है, तो पूरा ध्यान रखना कि मैं तुमसे बातें करता हूँ। आमीन। तो आइए हम सब बिना समय गवाए परमेश्वर की वचनों की ओर चलते हैं। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर कहते हैं किसके साथ हमें बैठना है, किसके साथ हमें भोजन करनी है, किसके साथ हमें रहना है। हालेलुया। तो आइए हम सब बिना समय गवाए वचनों की ओर चलते हैं। नीति वचन 23 से यदि हम पढ़ते हैं कि जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे। हालेलुया। कि जब तू किसी हाकिम की संग भोजन करने को बैठे, तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जब किसी हाकिम के सामने तुम भोजन करने बैठो, तो इस बातों को जरा मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है। और सामने वाला व्यक्ति हमें खिला तो रहा, लेकिन वो हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। आइए हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाना। परमेश्वर कहते हैं यदि वो खाना तुझे स्वादिष्ट लगे, परमेश्वर कहते हैं तब तुम थोड़ा ही खाना, थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। हालेलुया। अब ऐसा क्यों कह रहा है परमेश्वर कि यदि तू अधिक खाने वाले हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा न करना। अब पता है परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहा है कि उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा न करना। पता है कई बार जब हम किसी यहाँ पे खाने पे चले जाते हैं, जब हमें वो खाना स्वादिष्ट लगता है, तो हम क्या करते हैं, नहीं हमें और खाना है, मेरा पेट अभी नहीं भरा, मुझे और खाना। पता है इस खाने से हमें क्या होगा। परमेश्वर कहता है यही क्योंकि वो धोखे का भोजन होता है। अब इसमें धोखे वाली कौन सी बात है, परमेश्वर बताता है। यदि हम आगे पढ़ेंगे और सुनेंगे तो ये वचन हमें समझ में आएगा कि वो धोखा। परमेश्वर कहता है क्यों वो भोजन पूरी ना करना। परमेश्वर क्यों कहता है भूखा उठ जाना। हालेलुया। आइए हम इस वचनों को पहले समझेंगे कि क्यों परमेश्वर कहता है भूखा ही उठ जाना। जब कुछ कहीं पर तुम्हें वो भोजन स्वादिष्ट लगे, तो उसे थोड़ा ही खाकर उठ जाना। क्योंकि हालेलुया, क्योंकि बहुत जगह यदि हम आइए हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम यदि कहीं पे खाना खाने के लिए चले गए, हालेलुया, तो वो हमें खाना स्वादिष्ट लगता है, हम क्या करते हैं, हम और खाना चाहिए, और खाना चाहिए, और खाना चाहिए। और खा खा कर अपनी ही बेइज्जती हम करवा लेते हैं कि दो लोग देखते हैं तो क्या कहते हैं, नहीं यार ये काफी समय से खा रहा है, लगता है कितना भूखा है। और बहुत से मन में ऐसी बातें वो कह, भले आपके मुंह पर ना कहे, लेकिन वो अपने मन में बहुत सी ऐसी बातें कहते हैं जिसके द्वारा आपके खाने पर, आप जो खा रहे हैं उसके बारे में बहुत से ऐसे बुरे बातें वो कहते हैं। हालेलुया। कि यदि क्योंकि वो
धोखे का भोजन होता है। जो आपको खिला रहा है उसको पहले परमेश्वर कहता है उसके बारे में सोचना और उसे समझने की कोशिश करना कि वो चाहता क्या ये अंदर से हमें खिलाना चाहता है या नहीं। हालेलुया। और ये देखना सामने वाला कौन है, वो हमें खिलाना भी चाहता है या नहीं खिलाना चाहता है। इस बातों को परमेश्वर कहते हैं, इस बात को पहले सोचना। और क्योंकि वह धोखे का भोजन इसलिए है, धनी होने के लिए परिश्रम न करना। परमेश्वर ये भी कहता है धनी होने के लिए तुम परिश्रम न करना। लेकिन आज के समय में क्या है, सभी को धन दौलत संपत्ति संपत्ति चाहिए, इसीलिए बहुत कड़े परिश्रम करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। परमेश्वर हमें बताता है यदि तुम धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ देना। परमेश्वर ये भी कहता है अपनी समझ का भरोसा तुम छोड़ देना। हालेलुया। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं। आमीन। कि अपनी वस्तु उस दृष्टि पर लगाएगा जो जो है ही नहीं। वो उकाब पंछी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। हालेलुया। कि वो उकाब पंछी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जो डाह से देखता है उसकी रोटी न खाना। समझना परमेश्वर क्यों कहता है ऐसा, कि जब तुम किसी के साथ भोजन करने जाओ उस भोजन की लालसा तुम ना करना, क्योंकि उस भोजन को खाने से ना, हालेलुया, आप खाने से आपका जो अंदर का संतुष्टि है वो नहीं मिटेगा। हालेलुया। लेकिन यदि आप थोड़ा खाकर उठ जाते हैं ना, आपको लोग कहेंगे नहीं, ये आपके बारे में लोग कुछ भी ऐसी बातें नहीं कहेंगे। परमेश्वर है इसमें ये ऐसा क्यों कहता है कि जो डाह से देखता है उसकी रोटी ना खाना। जो जो मनुष्य आपको डाह से देखता है उसकी रोटी ना खाना और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन की लालसा रखना, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जैसा वो मन में विचार करता है वैसा वो है, क्योंकि ये सच है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। परमेश्वर इसीलिए कहता है हम अच्छे सोचें और अच्छे वस्तुओं की ओर ध्यान लगाएं, और ऐसे वस्तुओं को की ओर ध्यान न लगाएं जो संसार में जो हमारे लिए है ही नहीं। यदि हम बहुत से भाई बहन को देखे हैं, हम भी क्या दूसरे को क्या कहें कि हम खुद भी यदि हम ऐसे चीजों की ओर हम ध्यान लगाए बैठते थे जो मेरे लिए जो मेरे बस की बात था ही नहीं। जैसे कि आप सब किसी भी जीव जंतुओं से यदि आप प्रेम करते हैं और आप ये चाहते हैं कि वो हमेशा मेरे साथ रहे, हालेलुया, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज में परमेश्वर उतना तक ही उसको आपके साथ रहने देगा जितना कि आपकी और उसकी जरूरत है। हालेलुया। ज्यादा समय तक परमेश्वर भी आपको गलत चीज के संग में नहीं रहने देगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है जैसा, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम हैं। हालेलुया। यदि हम किसी भाई बहन के लिए सोच लिए कि नहीं उसके जीवन में अच्छा हो, यदि आप ये सोच लिए कि नहीं उसके जीवन में भला हो, उसके परिवार खुशहाल रहे, उसके जीवन में कोई घटी कमी ना हो, यदि आप ऐसा सोचते हैं, हालेलुया, परमेश्वर कहता है तो आप एक
अच्छे इंसान हैं। हालेलुया। और यदि हम किसी भाई बहनों के बारे में हम बुरा सोचे, हालेलुया, यदि हम किसी भाई बहन के बारे में ऐसा सोचे कि नहीं वो उसके साथ ये हो जाए, उसके साथ वो हो जाए, हालेलुया, वो जिंदगी में कभी कामयाब ना हो और जिंदगी में हमेशा ही दुख विपत्ति भोगता रहे। परमेश्वर कहता है तो जैसा तुम सोचते हो ना, तुम वैसा ही हो। यदि तुम अच्छा सोचते हो तो तुम अच्छा हो, और यदि तुम बुरा सोचते हो ना, हालेलुया, तो तुम बुरा ही हो। और हमें आगे पढ़ेंगे कि वो तुझसे कहता है, हालेलुया, कि वह तुझसे कहता तो है कि खा पी, हालेलुया, कि वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं रहता। समझना, परमेश्वर क्यों हमारे मन की बातों को कह रहा है। अगर हमारे मन की बातों को परमेश्वर इस बाइबल के द्वारा हमें बता रहा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना, जो बाहर से तो कहते हैं जाओ खुश रहो, जाओ तुम अच्छे जिंदगी जियो, अंदर से वो नहीं चाहता कि आप खुश रहो। हालेलुया। कि बाहर से लोग सब चाहे कह देंगे कि तुम जीवन में कामयाब बनो, तुम्हारे जीवन में कोई घटी कमी ना हो। और जब हम कामयाब हो जाते हैं तो वही इंसान जो है हमसे जलने लगता है। परमेश्वर वही कहता है कि वो तुझसे कह तो देता है कि खा पी, लेकिन अंदर से वो नहीं चाहता। हालेलुया। परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं है। अंदर से तो बाहर से सभी कह देंगे जाओ खाओ पियो मौज करो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि उसका मन तुझसे लगा नहीं। जो कौन, हालेलुया। और यदि हम आगे पढ़ेंगे कि जो जो कौर तुमने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा। आमीन। परमेश्वर कहता है जो भी निवाला तू अपने मुंह में डाले हो उसको उगलना पड़ेगा, और तू अपनी मीठी बातों का फल खो देगा। ऐसे इंसानों को यदि आपने नहीं परखा ना, कि कौन है जो हमारे बारे में अच्छा सोचता है और कौन है जो हमारे बारे में बुरा सोचता है। पता है ये वचन हमें क्यों शुरुआत से परमेश्वर ने ऐसा कहा। यदि हम शुरुआत वाले वचन को यदि हम बताएं कि जब तो किसी हाकिमों की संग भोजन करने बैठो तो इस बात का ध्यान रखना, इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने, हालेलुया, कि मेरे सामने कौन बैठा है। हालेलुया। यदि परमेश्वर क्यों कहा ये सब, कि यदि तुम भोजन करने बैठो इस बात का तुझे स्मरण रहे कि तू किसके सामने बैठा है। इस बात को हमें अपने आप में परखना है। परमेश्वर हमें नहीं बताएगा कि ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है। परमेश्वर कहेगा तू अपने आप में परखो कि वो कौन है। हालेलुया। और परमेश्वर इसलिए कह रहा है कि तू जो भी कोर खाए हो ना, हालेलुया, उसे उगलना इसलिए पड़ेगा क्योंकि यदि तुम उस व्यक्ति को ना पहचानोगे तो, हालेलुया, कि यदि हम उस व्यक्ति को नहीं पहचाने कि सामने वाला व्यक्ति हमारा मित्र है या हमारा शत्रु है, हालेलुया, यदि हम परख कर वो ही निवाला अपने मुंह में डालेंगे तो वो जो है हमें हजम होगा, हमें उसको, हालेलुया, उगलना नहीं पड़ेगा। और यदि हम ना बिना परखे किसी भी व्यक्ति पे विश्वास कर लें और उसके बातों में उसकी बहकाव में हम आ जाएं, हालेलुया, तो ये गारंटी है कि जो भी निवाला हम अपने मुंह में डाले हैं उसे उल्टी करना होगा, यानी कि उगलना होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तुम इस बात को ध्यान से समझो कि जो तुम किसके सामने तू भोजन करने बैठे हो वो सामने वाला व्यक्ति कौन है। हालेलुया। और और आप और तू अपनी मीठी बातों का फल भी खो देगा। यदि हम ना परखे ना,
सामने वाले व्यक्ति के बातों को यदि हम ना जानने की कोशिश करें कि ये कौन व्यक्ति है जो हमारा भला चाहता है या बुरा चाहता है, यदि हम उसके बातों की ओर न ध्यान देना, परमेश्वर कहता तुम अपनी भी मीठी बातों का फल हेतु खो देगा। हालेलुया। और पता है परमेश्वर कहता है मूर्ख के समान, हालेलुया, मूर्ख के सामने ना बोलना। आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है कि मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वो तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। परमेश्वर कहता है जो जिसके सामने आप बात कर रहे हो, हालेलुया, क्या आप जिससे बातें कर रहे हो उसके सामने तुम यदि कुछ बोल रहे हो और वो आपकी बातों की ओर ध्यान न देकर वो अपनी बातें बोल रहा, परमेश्वर कहता है ऐसे इंसान के सामने तुम ना ही बोलो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हालेलुया। कि मूर्ख के सामने कभी मत बोलना, नहीं तो वो तुम्हारे वचनों की को तुच्छ जानेगा। आप परमेश्वर के वचन बता रहे हैं ऐसे और ऐसे इंसान की, और ऐसे इंसान से आप बातें कर रहे हैं, आप उसे बता रहे हैं हमारा परमेश्वर ऐसा है, हमारा परमेश्वर भला है, हमारे परमेश्वर के पास आओ, तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। और वो तुम्हारी बातों को ना सुनकर अपनी बातें बोल रहा है। परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों के सामने तुम ना ही बोलो तो अच्छा है। हालेलुया। क्योंकि पुरानी सीमाओं को ना बढ़ाना, हालेलुया, जो ऐसे इंसान है उससे आप ना ही बात करें तो अच्छा है, क्योंकि यदि वो ना ही सुनेंगे और नहीं समझेंगे तो आपको भी समझाने का कोई फायदा या कोई मतलब नहीं हो। आपको परमेश्वर का वचन आपको उसी इंसान को, उसी व्यक्ति के बताना है जिसके अंदर लालसा हो वचन समझने का, कि हाँ हमें और बताएं। जिस तरह से परमेश्वर की एक दासी, क्या नाम था उसका, वो कही थी कि मुझे और अपने बारे में बताएं। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से क्या कहा था कि मुझे हमें और बताएं। परमेश्वर ने उसे कहा तुम धन्य हो जो तुम परमेश्वर के वचन को के भूखे प्यासे हो। हालेलुया। ऐसा नहीं कहा था कि परमेश्वर कहता तुम धन्य हो जो तुम धार्मिकता के भूखे प्यासे हो। आमीन। इसी तरह जो अभी सामने वाला व्यक्ति आपके वचनों को, आपकी बातों को दिल पे ले रहा है, वो समझने की कोशिश कर रहा है, उसे आप परमेश्वर के वचन जरूर बताएं। क्योंकि जो आप वचन बता रहे हैं उसके द्वारा उसके बच्चे, उसके परिवार में बरकत आएगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था कि यदि आप किसी को, हालेलुया, किसी भी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हो या किसी को परमेश्वर का वचन बता रहे हो, हालेलुया, यदि हम किसी को, किसी भाई बहन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वो सामने वाला अपने जीवन में उस प्रार्थना को ग्रहण नहीं कर रहा, आपकी प्रार्थना खाली लौट कर, हालेलुया, आपकी प्रार्थना आपके पास आ जाएगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो तुम प्रार्थना करते हो वो मेरा, हालेलुया, उसको, उसके जीवन में मेरा दूत आशीष लेकर जाता है। यदि वो उसको ग्रहण ना करे तो वो वहीं लौट जाता है जहां से वो निकला। हालेलुया। यदि आपके मुंह से निकला है कि हाँ तुम्हारे जीवन में आशीष भी मिले और बरकत मिले और तुम्हारे जीवन में कोई घटी कमी ना हो, यदि वो बंदा, सामने वाला व्यक्ति यदि वो ग्रहण करता है, हालेलुया, कि वो सामने वाला ग्रहण करता है तो उसके जीवन में वो पूरा हो जाएगा। यदि वो ग्रहण नहीं करता है तो आपकी प्रार्थना आपके पास वापस चला आएगा। पता है
इस बात को मैंने क्यों बताया इस वचनों को, पता मैंने एक जगह पे काम करने के लिए गया था। दिहाड़ी, जैसे कि दिहाड़ी मजदूर तो हम सब है ही, हम सब गए थे काम करने के लिए। और जब काम करने के साइड पे यदि हम पहुंचे, उस जगह पे पहुंचे, हालेलुया, तो वहां पे पहुंचे तो जिसका काम था, यानी कि जो काम करवाने वाला व्यक्ति था, वो वहां पे था ही नहीं। था उसके कुछ परिवार जो, जिन्होंने कहा कि नहीं, वही आएंगे तो आपको काम समझाएंगे, वही आएंगे तो आपको सारे कामों के बारे में बताएंगे। तो हम सब ने सोचा कि चलो थोड़ी देर रुक जाते हैं और उसको आने देते हैं, तब फिर काम करना शुरू करेंगे। वो बंदा 2 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा रुक गए, परंतु वो बंदा जो था, वो व्यक्ति जो था, आया ही नहीं। तो हम सब क्या किए, वहां से खाली घूर कर चले आए, हालेलुया, और वापस वही उसी जगह आए जहां से हमने गए थे, क्योंकि सभी जानते हैं कि हम सब अब घर से निकलते हैं और वापस घर में आ जाते हैं, हालेलुया। इसी तरह यदि हम प्रार्थना किसी भाई बहन के लिए करते हैं और वो ग्रहण ना करे, तो हमारा प्रार्थना जो है हमारे पास वापस लौट जाता है। यदि वो ग्रहण कर ले तो उसके जीवन में वो प्रार्थना पूरा हो जाता है, हालेलुया। और मैं आशा करता हूँ इस वचनों के द्वारा आप सभी को कुछ समझने को मिला हो। इस वचनों के द्वारा आप सभी प्रभु के द्वारा बहुत आशीष मिलता रहे। प्रभु के पवित्र नाम में आप सब बने रहिए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देगा। सभी भाई बहनों को जन्म से की परमेश्वर की आत्मा बहुत आशा आपको आशीष देता रहे। गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन, आमेन।